वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखेंगे प्लासी और बक्सर का युद्ध। उस टाइम बंगाल की स्थिति क्या थी? तो बंगाल क्या था, मुगल साम्राज्य के अधीन था और उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों आते थे। तीनों राज्य मिलाकर बंगाल को बनाया गया था। और उसका जो नवाब कौन था, तो 1700 में मुर्शीद कुली खां बंगाल का नवाब था, 1700 से 1727 तक। और वो क्या किया, राजधानी कहाँ से कहाँ लेके गया, तो अपनी राजधानी लेके गया था वो ढाका से मुर्शिदाबाद। जो मुर्शिदाबाद कहाँ था, तो आपका भागीरथी नदी के किनारे मुर्शिदाबाद था। और वो दो तरह का काम किया था, एक था इजारेदारी पर था और दूसरा था तकाबी ऋण। तकाबी ऋण वो था जो कृषकों को दिया जाता था, उसके अनाज उत्पन्न या अनाजों के जो बीज थे उसके लिए तकाबी ऋण दिया जाता था, कृषि को सुधार करने के लिए। अब क्या हुआ 1740 में, 1727 से 1713 से तो 1727 तक मुर्शीद कुली था। अब 1727 से 1739 में मतलब एक साल या थोड़ा समय के लिए उसका जो दिमाग था सुजाउद्दीन 1727 से 39 तक वो नवाब बना। अब सुजाउद्दीन के बाद नवाब बना था सरफराज खां, 1739 से 1740 ये बना था एक साल के लिए। उसके बीच क्या हुआ, 1740 में जो सरफराज खां बना तो अलवर्दी खां और सरफराज खां के बीच में गिरिया का युद्ध हुआ था। गिरिया के युद्ध में कौन हार गया, तो सरफराज खां हार गया था। और बंगाल का नया नवाब कौन बना, अलवर्दी खां। अब अलवर्दी खां आया तो अब क्या किया ये कि मुगलों को जो राजस्व दिया जाता था मुर्शीद कुली खां के समय में, तो राजस्व अपना बंद कर दिया देना मुगलों को, कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है वो लोग को राजस्व देने का। और उसके बाद जब 1740 से 1756 तक 1740 से 1756 तक ये शासन किया था अलवर्दी खां। अब 1756 में मतलब समस्या ये उत्पन्न हुआ कि उसका कोई बेटा नहीं था अलवर्दी खां का। तो उसकी जो छोटी बेटी थी उसका नाम तो नहीं मालूम, पर उसका जो बेटा था सिराजुद्दौला, उसको बंगाल का नवाब बना दिया गया। और उसकी जो बड़ी बेटी थी घसीटी बेगम और एक उसका ही फ्रेंड था राजदुल्लभ, उसको वो सही नहीं लगा। तो विवाद यहाँ से उत्पन्न हुआ जब अंग्रेजों का भी शासन था उस टाइम बंगाल में। और वहाँ पर जो अंग्रेज क्या कर रहे थे उस टाइम बंगाल में, मतलब कलकत्ता की किलेबंदी कर रहे थे और अपने क्षेत्र में भारतीय वस्तुओं पर महसूल मतलब वो कर वसूल कर रहे थे भारतीयों से। और उसी के बीच में हुआ था अलीनगर की संधि। किसके बीच में, तो नवाब कौन था, सिराजुद्दौला और इधर रॉबर्ट क्लाइव आपका प्लासी के युद्ध में भी उसी के कारण मतलब वो प्लासी का युद्ध शुरू हुआ था। तो सबसे बड़ा मतलब अलीनगर की संधि का मतलब परिणाम निकला था कि अंग्रेजों को कलकत्ता में सिक्के ढालने की आज़ादी मिल गया। अब अंग्रेज क्या कर रहे थे, कलकत्ता में अपने नाम का सिक्का ढाल सकते थे। उसी के बीच में एक और घटना घटी जिसको हम लोग कहते हैं फोर्ट विलियम का घटना। ये हुआ था 20 जून 1756 में। तो सिराजुद्दौला क्या किया था कि 146 अंग्रेज था उसको एक छोटा सा कमरा में बंद कर दिया, जिसमें से 23 ही जिंदा बचा था। मतलब ये घटना कुछ सच भी है और कुछ नहीं भी, मतलब काल्पनिक टाइप की लगती है। और इसको देखा था बस एक ही अंग्रेज देखा था, उसका नाम हॉलवेल था। और वही आकर ये सबको ये घटना बोला कि नवाब द्वारा ये कांड किया गया है। और इसी के बीच स्टार्ट हुआ था प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को। तो प्लासी के युद्ध में कौन कौन लड़ रहा था, तो सिराजुद्दौला की तरफ से था मीर जाफर जो उसका दोस्त ही था, रायदुल्लभ और राजवल्लभ। और अंग्रेजों की तरफ था रॉबर्ट क्लाइव की सेना थी 3200 और मीर जाफर की जो सेना थी वो था कुल 50,000। और ये जो मीर जाफर था ये पहले ही अंग्रेजों से ये संधि कर लिया था कि अगर तुम हमको बंगाल का नवाब बना देगा तो जो सिराजुद्दौला है उसकी तरफ से हम नहीं लड़ेंगे। मतलब अंग्रेज द्वारा उसको लालच दिया गया था मीर जाफर को कि तुम युद्ध में सिराजुद्दौला था उसको सपोर्ट नहीं करना। तो जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो मतलब सिराजुद्दौला का जो 50,000 सेना था उसमें से मतलब आधा सेना वो लड़ा ही नहीं युद्ध में। मीर जाफर हो गया या फिर राजवल्लभ हो गया मेन टाइम पे उसको मतलब नवाब को धोखा दे दिया। और
उस तो अंग्रेज़ों को तो मतलब आसानी से, वो 3200 सेना था तो वो तो युद्ध जीत गया। और जब प्लासी के युद्ध में मीर जाफ़र और राजवल्लभ द्वारा धोखा देने के बाद इसका परिणाम यह निकला कि मीर जाफ़र बंगाल का नया नवाब बना, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चाहिए ही था कि एक कठपुतली सरकार हो और जो मतलब उसको जैसा चाहे वैसा वो नचा सके। अब ये लोग क्या किया कि जब उसको बंगाल का नवाब बनाया गया था मीर जाफ़र को, तो अंग्रेज़ों को तो कुछ तो चाहिए था। तो अंग्रेज़ों को क्या किया गया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दिया मीर जाफ़र, जो बंगाल का नया नवाब बना था। और मुग़ल बादशाह, उस टाइम मुग़ल बादशाह कौन था, शाह आलम द्वितीय बन गए थे। अब कुछ टाइम बीत जाने के बाद फिर उत्तराधिकार की समस्या आ गया। तो अंग्रेज़ों को क्या था कि मीर जाफ़र का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तो अंग्रेज़ों को मीर जाफ़र को हटाकर अब अंग्रेज़ क्या किया, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। इसके पीछे एक और घटना होती है कि मीर जाफ़र को लगने लगता है कि अंग्रेज़ों को कि मीर जाफ़र उसके हाथ से निकल रहे हैं। अब मीर कासिम क्या किया, जब बंगाल का नया नवाब बन गया मीर कासिम 1760 से 1773 तक और आपका 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। तो अब मीर कासिम क्या किया कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर, सबसे मतलब ये बहुत ही चालाक शासक मतलब नवाब था। अब सबसे पहले वो क्या किया, मुर्शिदाबाद अपनी राजधानी जो था, राजधानी कहाँ था, तब मुर्शिदाबाद था। अब मुर्शिदाबाद राजधानी किसने बनाया था, तो अलवर मुर्शीद कुली खां ही था जो ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी बनाया था। तब तो उतना टाइम से ही मुर्शिदाबाद ही बंगाल की राजधानी थी। अब वो क्या किया, मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी कर दिया। मुंगेर कहाँ पड़ता है आपका, बिहार में। क्योंकि वो इतना दूर इसलिए क्यों किया कि अंग्रेज़ों की पहुंच से वह दूर रहे और वो अपना शासन आराम से चला सके, और एक कठपुतली सरकार की तरह शासन नहीं करना चाहता था। अब वो क्या किया कि जो मुक्त व्यापार भारतीयों के लिए भी खुला छोड़ दिया कि अंग्रेज तो मुक्त व्यापार कर ही रहे थे, उसके ऊपर कोई कर लग ही नहीं रहा था बंगाल में। तो अब वो चाह रहे थे कि भारत के लोग भी मुक्त व्यापार करें। और ये मतलब जो काम किया वो उससे अंग्रेज़ों को अच्छा नहीं लगा, और उसको थोड़ा नवाब बना है वो सही नहीं है, वो हम लोग के हाथ का कठपुतली नहीं है, वो अपना ही मनमानी कर रहा है। तो अंग्रेज़ों को ये सही नहीं लगा। इसी के कारण हुआ था बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 3 लोगों के बीच लड़ा गया था। पहला था एक अवध का सुजाउद्दौला, दूसरा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और तीसरा मीर कासिम। ये लोग तीनों मिलकर अंग्रेजों की तरफ से था हेक्टर मुनरो। ईस्ट इंडिया कंपनी से तीनों ने मिलकर 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा था, जिसका परिणाम यह निकला कि ये तीनों की हार हुई और अंग्रेजों द्वारा जो कि हेक्टर मुनरो था वह इसका परिणाम यह निकला कि अंग्रेज मतलब अब पहले जो पलासी का युद्ध था उसमें अंग्रेज क्या किए थे, छल कपट से जीते थे। पर इस टाइम जो बक्सर का युद्ध था 22 अक्टूबर 1764 को जो हुआ, तो अंग्रेज अपना जो शक्ति से जीते थे। और वो उससे पहले वाडीवास में युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। किसके बीच में हुआ था वाडीवास का युद्ध, तो 1760 ईस्वी में हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। तो ये इसमें भी वाडीवास के युद्ध में भी अंग्रेज का ही विजय हुआ था। तो उससे वो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, और उन्हीं का परिणाम था कि बक्सर का युद्ध भी अंग्रेजों द्वारा ही जीता गया। और उसके बाद फिर हुआ इलाहाबाद की संधि हुआ था, 2 लोगों के बीच में हुआ था। तो किसके बीच में हुआ था, तो एक अवध के साथ हुआ था पहला संधि, और उसका जो नवाब कौन था, सुजाउद्दीन। अच्छा, प्लासी के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज कौन था, हेक्टर मुनरो था। इलाहाबाद की संधि 2 लोगों के बीच में हुआ था, एक हुआ था अवध के नवाब के साथ, और दूसरा हुआ था शाह आलम द्वितीय। जो पहला संधि हुआ था अवध के नवाब के साथ, उसमें क्या किया
कि अवध के अंदर आता था इलाहाबाद प्लस कोरा, ये दे दिया गया शाह आलम द्वितीय को। मतलब अवध के अंदर जो इलाहाबाद और जो कोरा आता था वो दे दिया गया शाह आलम द्वितीय को, और 50 लाख रुपये युद्ध की जो क्षतिपूर्ति जितना हुआ था अंग्रेज लोग उससे भी वसूल कर लिया। और दूसरा जो संधि हुआ शाह आलम द्वितीय के साथ संधि हुआ था, शाह आलम के साथ संधि हुआ था। तो इसमें क्या किया गया कि इस संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अब किसको दे दिया गया, अंग्रेज को दे दिया गया। इस तरह बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो मतलब मजबूत जो दीवानी प्रदान किया गया अंग्रेजों को, उससे और मजबूत स्थिति मतलब संदृढ़ या फिर मजबूत बोले अंग्रेजों द्वारा उत्पन्न कर दिया गया बंगाल में। और एक तरह से यह बंगाल पर पूरी तरह से अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हो गया। और बक्सर का युद्ध एक तरह से बहुत ही निर्णायक परिणाम होता है। उसी से अगर देखा जाए तो अंग्रेज की स्थिति और बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई, और आगे बहुत ही मतलब जो परिणाम निकले थे वो अंग्रेजों के तरफ ही थे। यहाँ कुछ डेट हैं, जैसे मुर्शीद कुली खां 1713 से 1727 में शासन था। सरफराज, उसके बाद फिर आया सुजाउद्दीन का शासन 1727 से 1739। फिर आया सरफराज खां जो बोले थे, जिसमें गिरिया के युद्ध में सरफराज खां की हार हो गई थी। और कौन शासक बना था, अलवर्दी खां। अलवर्दी खां के बाद कौन था, सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफ़र, फिर मीर कासिम, फिर से मीर जाफ़र। तो ये था आपका प्लासी और बक्सर का युद्ध। तो धन्यवाद, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।